हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, आप फिगर देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में। हम देखेंगे हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में, जो कि इसको हैक्सो फ्रेम बोलते हैं और इसको हैक्सो ब्लेड बोलते हैं। और ये दोनों कटिंग के लिए यूज किया जाता है और इस वीडियो में इसका डिटेल्स के बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फिर हम ये बताना चाहेंगे, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, ये वीडियो सीरीज टोटली फिटर स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं। हम इस वीडियो सीरीज में पहले फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ट्रेड थ्योरी को। उसके बाद सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। अगर आप आईटीआई में पढ़ रहे हैं और फिटर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको बुक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो सीरीज पूरा निमी पैटर्न के ऊपर आधारित है। जो इस साल आईटीआई में फिटर स्टूडेंट एडमिशन किए उन लोग के लिए हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी को कवर करेंगे। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी पढ़ने के लिए निमी पैटर्न का, तो फिर ये वीडियो सीरीज देख सकते हैं। ये वीडियो सीरीज पूरा फ्री में रहने वाला है। पूरा हम इस वीडियो सीरीज को जीरो लेवल से शुरू करेंगे, ताकि जो न्यू स्टूडेंट है उन लोग को समझने के लिए आसान हो। तो चलिए आज हम देखेंगे हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में। देखिए, मैं बोल रहा हूँ हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में। देखिए, ये जो हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड, ये दो पार्ट है। ये दोनों को मिल के बोलते हैं हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड। देखिए, ये हैक्सो फ्रेम है और ये ब्लेड है। ये ब्लेड जो कटिंग करता है वो जाके हैक्सो फ्रेम में फिक्स होता है। उसके बाद ये दोनों मिलके कटिंग करते हैं। तो हैक्सो फ्रेम नॉर्मली अगर ये क्या करता है, ब्लेड को होल्ड करता है। हैक्सो ब्लेड को होल्ड करता है और हैक्सो फ्रेम, और हैक्सो ब्लेड क्या करता है ना, ये कटिंग करता है। देखिए, ये जो हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड है, ये एक हैंड कटिंग टूल है। ये एक हैंड कटिंग टूल, ये एक हैंड कटिंग टूल्स है। इसको फिटिंग शॉप में कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसको फिटिंग शॉप में यूज किया जाता है। फिटिंग शॉप में यूज किया जाता है कटिंग करने के लिए। ये हैक्सो फ्रेम और ब्लेड का, इसका जो दो ठो मेन पार्ट है, इसका क्या है ना, इसका दो ठो मेन पार्ट है। इसका दो ठो मेन पार्ट है, ठीक है। हम देखेंगे ये दो ठो मेन पार्ट को। दो ठो मेन पार्ट में पहला जो पार्ट है, इसको हैक्सो ब्लेड बोलते हैं। हम पहले ब्लेड लिख देते हैं, उसके बाद फ्रेम लिखेंगे। हैक्सो ब्लेड, पहला जो मेन पार्ट है वो हैक्सो ब्लेड है, जो कि ये है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट, जो दूसरा मेन पार्ट है, उसको हैक्सो फ्रेम बोलते हैं। उसको हैक्सो फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हुआ हैक्सो ब्लेड और दूसरा पार्ट हुआ हैक्सो फ्रेम। इस दोनों पार्ट को हम अलग अलग देखेंगे। पहले हम देखेंगे हैक्सो फ्रेम के बारे में, उसके बाद देखेंगे हम हैक्सो ब्लेड के बारे में। हैक्सो फ्रेम के बारे में जानने से पहले और हैक्सो ब्लेड के बारे में जानने से पहले पहले हम ये जानेंगे हैक्सो फ्रेम में भी कुछ पार्ट्स होता है और हैक्सो ब्लेड में भी कुछ पार्ट्स होता है, ठीक है। देखिए, हम फिगर में ही समझेंगे कि किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं। देखिए, ये हैक्सो फ्रेम है ऊपर वाला और ये हैक्सो ब्लेड है। हैक्सो फ्रेम का जिस पार्ट्स को होल्ड किया जाता है उसको बोलते हैं हैंडल। इसको बोलते हैं, ये जो है रेड में लगा हुआ है, ये इसको हैंडल बोलते हैं। इसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है। जो कि लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है। ये जो हैंडल है, ये लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है। इसका यूज क्या है ना, ये जब हम काटने के दौरान, हम काटने के टाइम ये हमें क्या करता है ना, ग्रिपिंग प्रोवाइड करता है। हम हैंडल का एक हैंड में हैंडल को पकड़ते हैं, दूसरा हाथ में हम एक फ्रेम को पकड़ते हैं। दूसरा देखिए, ये वाला पार्ट,
ये जो ऐसे यू यू शेप में है इसको फ्रेम बोलते हैं। टोटली तो हैक्सो फ्रेम है, लेकिन ये जो ऊपर वाला बेंड पार्ट है उसको फ्रेम बोलते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको फ्रेम बोलते हैं। और ये जो हैक्सो फ्रेम ना दो टाइप का होता है। एक अगर आप एक अगर एक हैक्सो फ्रेम में एक पर्टिकुलर लेंथ का फिक्स ब्लेड यूज होता है, उसको फिक्स टाइप हैक्सो ब्लेड बोलते हैं, बस सॉलिड हैक्सो ब्लेड बोलते हैं। अगर एक हैक्सो फ्रेम में डिफरेंट टाइप का डिफरेंट साइज का हैक्सो ब्लेड यूज होता है, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल हैक्सो फ्रेम, जो कि हम आगे देखेंगे ये दोनों के बारे में। तो हमने देखा पहले हैंडल, उसके बाद देखा फ्रेम। फ्रेम का देखिए ये वाला एक ठो होल्डर है और ये वाला एक ठो होल्डर है। ये वाला एक ठो होल्डर है फ्रेम के साथ। जो ये वाला अटैच है रेक्टेंगुलर शेप का जो रॉड है, इसको क्या बोलते हैं ना, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फिक्स ब्लेड होल्डर। तो दो ठो ब्लेड होल्डर है, एक ठो दो ठो ब्लेड होल्डर है, इसको फिक्स हैक्सो ब्लेड होल्डर बोलते हैं और इसको एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको फिक्स ब्लेड होल्डर बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड ब्लेड फिक्स ब्लेड होल्डर। ठीक है, ये जो पार्ट है जो कि फ्रेम के साथ अटैच है उसको बोलते हैं फिक्स ब्लेड होल्डर। और ये जो इस दूसरा एंड में जो फ्रेम के साथ अटैच है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। एडजस्टेबल ब्लेड्स होल्डर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर और इसको बोलते हैं फिक्स ब्लेड होल्डर। फिक्स ब्लेड होल्डर का एक साइड में क्या होता है ना, हैंडल होता है, और अपोजिट साइड में इसमें एक ठो पिन होता है। देखिए इसमें एक ठो पिन होता है, यहाँ एक ठो पिन होता है, और एडजस्टेबल ब्लेड का इस एंड में एक ठो पिन होता है। तो दो ठो एंड में दो पिन होता है। ये दो पिन में ये ब्लेड का दो होल सेट होता है। तो ये जो दो पिन है इसको बोलते हैं रिटेनिंग पिन, इसको बोलते हैं रिटेनिंग पिन। देखिए ये वाला जो होल पिन है इसको बोलते हैं रिटेनिंग पिन। रिटेनिंग रिटेनिंग पिन बोलते हैं। देखिए ये एक ठो पिन है और यहाँ एक ठो पिन है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं रिटेनिंग पिन। ये जो यहाँ एक ठो पिन है और ये यहाँ एक ठो पिन है, जहाँ पे ब्लेड का जो हैक्सो ब्लेड का दो होल सेट होता है उसको बोलते हैं रिटेनिंग पिन। और ये रिटेनिंग पिन हैक्सो फ्रेम में होता है। और ये जो एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है इसका अपोजिट साइड में एक ठो विंग नॉट है। इसको क्या बोलते हैं ना, विंग नॉट बोलते हैं। इसको बोलते हैं विंग नॉट। ये नॉट घूमता है इसीलिए इसको विंग नॉट बोलते हैं। ठीक है, पहले हम देखे हैंडल ये है, ये फ्रेम है, ये वाला फ्रेम है। फ्रेम का इस एंड में ये वाला फिक्स ब्लेड होल्डर है, और फ्रेम का इस दूसरा एंड में एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। जो फिक्स ब्लेड होल्डर है इसका जो पिन है और ये जो एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर का जो पिन है इसको बोलते हैं रिटेनिंग पिन। ठीक है, और जो फिक्स ब्लेड होल्डर का दूसरा साइड जो नॉट होता है उसको बोलते हैं विंग नॉट। हमने हैक्सो फ्रेम का सारी पार्ट्स के बारे में देख चुके हैं। अभी देखेंगे हैक्सो ब्लेड के बारे में। देखिए ये हैक्सो ब्लेड है, थोड़ा जगह कम पड़ गया। ये हैक्सो ब्लेड है जिसमें यहाँ टीथ होता है और ये दो ठो होल होता है। देखिए जो दो होल होता है ना, ये होल हो और ये होल हो, एक होल को लिख देते हैं। ये होल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये होल को बोलते हैं पिन होल। पिन होल बोलते हैं, पिन होल। ठीक है, ये रिटेनिंग पिन है। ये रिटेनिंग पिन दोनों में ये दो ठो पिन होल सेट होता है। सेट होने के बाद ये जब आप
घुमाएंगे तो फिर ये ब्लेड क्या होगा, अपने आप स्ट्रेच होगा, और स्ट्रेच होने के बाद क्या होगा, ये पूरा फिक्स हो जाएगा। तो एडजस्ट करने के लिए विंग नोट को घुमाया जाता है। विंग नोट घुमाने से क्या होगा ना, ये ब्लेड स्ट्रेच होगा। जब भी आप ब्लेड को फ्रेम में फिक्स करेंगे, हमेशा याद रखेंगे ब्लेड का डायरेक्शन आप आगे तरफ रहेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लेड का डायरेक्शन रहेगा तो आगे तरफ रहता है, ठीक है। ब्लेड का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ऐसे सेट करते हैं तो फिर विंग नॉट जहां रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लेड का हेड रहेगा, ब्लेड का टीथ डायरेक्शन रहेगा। जब हम ब्लेड के बारे में देखेंगे तो अभी देखेंगे ब्लेड का लेंथ कहाँ से कहाँ है। अभी देखेंगे हैक्सो फ्रेम के बारे में। हमने हैक्सो फ्रेम का सारी पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हैंडल, फ्रेम, हाँ फिक्स ब्लेड होल्डर, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, रिटेनिंग पिन, विंग नॉट, ये सारी चीज के बारे में हम देख चुके हैं फिगर में। अभी देखेंगे हैक्सो फ्रेम का थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखेंगे हैक्सो फ्रेम के बारे में। हैक्सो फ्रेम यूज होता है, यूज्ड टू होल्ड द ब्लेड टाइटली। ब्लेड को टाइटली होल्ड करने के लिए हैक्सो फ्रेम का यूज किया जाता है। यूज्ड होता है, यूज्ड टू होल्ड, यूज्ड टू होल्ड द ब्लेड टाइटली, ठीक है। ब्लेड को टाइटली होल्ड करने के लिए हैक्सो फ्रेम का यूज किया जाता है। देखिए अगर हैक्सो फ्रेम का टाइप का बात करें, अगर हैक्सो फ्रेम का हम टाइप्स देखेंगे, अगर हम टाइप ऑफ हैक्सो फ्रेम का बात करेंगे तो फिर हैक्सो फ्रेम दो टाइप का है। एक ठो फिक्स टाइप है, एक ठो एडजस्टेबल है, ठीक है। ये फिक्स टाइप है। देखिए ये है हैक्सो फ्रेम है, ये फिक्स्ड टाइप है। फिक्स्ड बा सॉलिड टाइप हैक्सो फ्रेम है, सॉरी सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड टाइप, सॉलिड फ्रेम है ये, सॉलिड फ्रेम है ये। और ये जो है ये एडजस्टेबल फ्रेम है, एडजस्टेबल, एडजस्टेबल फ्रेम। आपको इसको क्यों सॉलिड फ्रेम बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड लेंथ का, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ का ब्लेड यूज होता है। अगर ये हैक्सो फ्रेम 300 mm ब्लेड को फिक्स करता है तो हमेशा ये 300 mm वाला लेंथ वाला ब्लेड को फिक्स करेगा, इसीलिए इसको सॉलिड फ्रेम बोलते हैं। लेकिन एडजस्टेबल फ्रेम में क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप लेंथ का, जो डिफरेंट टाइप का जो हैक्सो ब्लेड लेंथ है, डिफरेंट लाइव लेंथ का हैक्सो ब्लेड को ये फिक्स होल्ड करता है। क्या एडजस्टेबल वाला कैसे होल्ड करता है, इसमें उसका लेंथ एडजस्टमेंट यहाँ से होता है। यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये अंदर जाता है और बाहर आता है, ये पॉइंट से ये अंदर जाता है बाहर आता है, ठीक है। ये हुआ एडजस्टेबल फ्रेम और ये हुआ सॉलिड फ्रेम। देखिए ये सॉलिड फ्रेम हुआ और ये एडजस्टेबल फ्रेम हुआ। सॉलिड फ्रेम में क्या होता है ना, ओनली ए ब्लेड ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ कैन बी फिटेड, ओनली ए ब्लेड, only a blade of particular only a blade of particular standard length, particular standard length can be fitted, can be fitted। एक हैक्सो फ्रेम में या ये सॉलिड हैक्सो फ्रेम में एक स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर लेंथ का हैक्सो फ्रेम फिट हो सकता है। सपोज एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ये जो सॉलिड फ्रेम है इसमें आइदर 300 mm वाला हैक्सो फ्रेम फिट हो सकता है, नहीं तो 250 mm वाला हैक्सो फ्रेम फिट हो सकता है। जो भी फिट होगा एक ही लेंथ का फिट होगा, क्योंकि इसका ये फिक्स है, इसका जो लेंथ का होल्ड है वो होल्ड करता है, फिक्स लेंथ का होल्ड करता है। तो सॉलिड फ्रेम का जो हैक्सो फ्रेम है ये एक पर्टिकुलर लेंथ का ब्लेड होल्ड करता है,
आइदर 300 mm नहीं तो 250 mm का। अगर बात एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर एडजस्टेबल फ्रेम का करेंगे तो फिर ये यूज होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हैक्सो ब्लेड को फिक्स फिक्स करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है ना, डिफरेंट 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 स्टैंडर्ड डिफरेंट स्टैंडर्ड डिफरेंट स्टैंडर्ड लेंथ different standard length of blade different standard length of blade can be fitted डिफरेंट स्टैंडर्ड का जो लेंथ ब्लेड है वो फिटेड हो सकता है। ये जो एग्जांपल अगर लेंगे, ये जो एडजस्टेबल हैक्सो फ्रेम है इसमें 200 250 mm का ब्लेड भी फिक्स होगा प्लस 300 mm का ब्लेड भी फिक्स हो सकता है। मतलब इसमें हर तरह का मतलब जो लिमिटेड ये है डिस्टेंस है, हर तरह का मतलब हर तरह का तो नहीं फिक्स होगा ना, तो लिमिटेड डिस्टेंस का जो वेरिएशन आएगा उसी हिसाब से 250 mm या 300 mm फिक्स हो सकता है। लेकिन सॉलिड फ्रेम में आइदर 300 नहीं तो 250 mm कोई एक लेंथ पर्टिकुलर लेंथ फिक्स होगा। तो टाइप में हम दो ठो देखे, तो टाइप में हम दो टाइप का हैक्सो फ्रेम देखे, एक सॉलिड है एक एडजस्टेबल है। ठीक है, देखिए अगर चाहे फ्रेम सॉलिड हो या एडजस्टेबल हो, ये कौन सा मटेरियल में बना होता है, तो हैक्सो फ्रेम होता है ये किस मटेरियल में बना होता है, मेड ऑफ किस मटेरियल में बना होता है, ये बना होता है माइल्ड स्टील में, माइल्ड स्टील। जो हैक्सो फ्रेम चाहे ये सॉलिड हो चाहे एडजस्टेबल हो, ये बना होता है माइल्ड स्टील में, ये क्वेश्चन में आता है। ठीक है, जो हैक्सो फ्रेम है ये हैक्सो फ्रेम का स्पेसिफिकेशन है और ब्लेड का भी स्पेसिफिकेशन है। अगर हम हैक्सो फ्रेम का स्पेसिफिकेशन देखेंगे, स्पेसिफिकेशन अगर हम हैक्सो फ्रेम का स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो फिर अगर आप हैक्सो फ्रेम को खरीदने जाओगे तो फिर उसका दो ठो पैरामीटर चाहिए, उसके खरीदने के लिए दो ठो पैरामीटर चाहिए। पहला चीज है आपको कौन सा टाइप का हैक्सो फ्रेम चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड आप कितना चाहते हैं होल्ड करने के लिए। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड आपको अगर दुकान में जाना है और बोलना है कि अगर आपको एक हैक्सो फ्रेम चाहिए तो फिर आपको ये दो पैरामीटर बोलना है। आपको पहले बोलना है कि आपको कौन सा टाइप का हैक्सो फ्रेम चाहिए, सॉलिड चाहिए या एडजस्टेबल चाहिए। उसके बाद बोलना है आपको जो हैक्सो फ्रेम चाहिए उससे आप मैक्सिमम कितना लेंथ का ब्लेड को फिक्स करना चाहते हैं। ये दो ठो पैरामीटर चाहिए स्पेसिफिकेशन करने के लिए हैक्सो फ्रेम को। तो ये था हैक्सो फ्रेम के बारे में। अभी हम देखेंगे हैक्सो ब्लेड के बारे में। तो अभी हम देखेंगे हैक्सो ब्लेड के बारे में। देखिए मैं रॉफ में से ड्रॉ किया हूँ, ये हैक्सो ब्लेड है जिसमें दोनों एंड में दो ठो पिन होल होता है, जो कि हैक्सो फ्रेम का जो रिटेनिंग पिन है उसमें ये दो ठो पिन होल फिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो दो ठो है इसको बोलते हैं पिन होल। ये जो होल है इसको बोलते हैं पिन होल, पिन होल। और ये पिन होल दोनों एंड में दो होता है। हैक्सो फ्रेम का ये जो एज, ये कटिंग, ये जो है इसको बोलते हैं ब्लेड कटिंग। ये कटिंग साइज है, इसको बोलते हैं साइड। ये जो फ्लैट एज है ना इसको साइड बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला एज है फ्लैट एज है इसको बैक एज बोलते हैं। ठीक है, देखिए पहले देखिए हैक्सो फ्रेम क्या है। देखिए हैक्सो फ्रेम एक एक्चुअल कटिंग एलिमेंट जो कटिंग करता है। हैक्सो फ्रेम और ब्लेड में अगर बोलेंगे तो कौन कटिंग करता है, तो हैक्सो ब्लेड कटिंग करता है। तो ये एक्चुअल कटिंग एलिमेंट है। ये क्या है, एक्चुअल कटिंग एलिमेंट है।
कटिंग एलिमेंट है जो कि यूज किया जाता है हैक्सो फ्रेम के साथ। ये जो हैक्सो फ्रेम है ये दो टाइप का है, टू टाइप का है, दो टाइप का हैक्सो फ्रेम है। ठीक है, ये जो हैक्सो फ्रेम है ये दो टाइप का है। ये जो हैक्सो फ्रेम है ये दो टाइप का है। पहला है कि पहला टाइप है ऑल हार्ड ब्लेड। पहला टाइप क्या है? ऑल हार्ड ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड। देखिए वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि हमने हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो ब्लेड है हैक्सो ब्लेड है इसका जो पहला टाइप है इसको बोलते हैं ऑल हार्ड ब्लेड, और जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड। एक ऑल हार्ड ब्लेड है और एक ठो फ्लेक्सिबल ब्लेड है। ठीक है, ये ऑल हार्ड ब्लेड है और ये फ्लेक्सिबल ब्लेड है। दोनों देखने में सेम है लेकिन इसका जो हार्डनेस है ये अलग अलग है। देखो कैसे। ऑल हार्ड ब्लेड में क्या होता है, ये सपोज ये क्या है, ये हैक्सो ब्लेड है। ठीक है, ऑल हार्ड ब्लेड में क्या होता है, ये दोनों पिन होल को छोड़ने के बाद, ये पिन होल और ये पिन होल को छोड़ने के बाद ये बीच में जो पार्ट्स है ये सारी सब हार्डन किया गया है। ठीक है, ये सब हार्डन पार्ट है। दोनों पिन होल को छोड़ के बाकी बीच में जितना एरिया है ये क्या है ना, हार्डन है। ये क्या है, ये हार्डन है। इसको ऑल हार्ड ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऑल हार्ड ब्लेड है इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है टूल स्टील के लिए। ये ऑल हार्ड ब्लेड को यूज किया जाता है टूल स्टील के लिए, टूल स्टील के लिए, डाई स्टील के लिए। ये ऑल हार्ड ब्लेड को यूज किया जाता है टूल स्टील, डाई स्टील, हाई कार्बन स्टील के लिए। ठीक है, ये ऑल हार्ड ब्लेड कौन सा पोर्शन हार्डन है, दोनों पिन होल को छोड़ देंगे और बीच में जो भी एरिया है वो सारी हार्डन है। इसको ऑल हार्ड ब्लेड बोलते हैं। फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है, देखिए ये एक ब्लेड है, चाहे फ्लेक्सिबल ब्लेड हो या ऑल हार्ड ब्लेड हो, देखने में सेम है। ठीक है, देखिए फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है, ये सिर्फ टीथ पोर्शन हार्डन किया गया है। ये जो टीथ पोर्शन है इसको सिर्फ हार्डन किया गया है। क्या हार्डन किया गया, ये टीथ पोर्शन को हार्डन किया गया है। इसमें ऑल हार्ड ब्लेड में पिन होल छोड़ के बीच में सारी एरिया को हार्ड किया गया था, जो कि हार्ड टूल कटने का मतलब हार्ड मेटल कटिंग करने के लिए यूज होता है। और फ्लेक्सिबल क्या हो ब्लेड क्या है ना, इसमें सिर्फ टीथ पोर्शन को हार्ड किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ टीथ को हार्डन किया जाता है। ठीक है, इसका यूजेस है, इसका यूजेस देखेंगे। ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबल ब्लेड है ये यूज होता है कॉर्ब लाइन को कटिंग करने के लिए, फॉर कटिंग कॉर्ब लाइन। कॉर्ब लाइन को कटिंग करने के लिए फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज होता है, और हार्ड मटेरियल को कटिंग करने के लिए ये हार्ड मटेरियल है। ठीक है, ये जो सारा है ये हार्ड मटेरियल है। क्या है, हार्ड मटेरियल, हार्ड मेटल। हार्ड मेटल्स को कटिंग करने के लिए यूज होता है ऑल हार्ड ब्लेड, और कॉर्ब लाइन को कटिंग करने के लिए फ्लेक्सिबल ब्लेड यूज होता है जिसका सिर्फ टीथ पोर्शन को हार्डन किया गया है। हम यहां लिख देते हैं एक्सेप्ट पिन होल। पिन होल को छोड़ के ऑल हार्ड ब्लेड में बीच का सारी पार्ट को हार्डन किया गया है। अभी हम देखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड के बारे में। स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड।
ब्लेड का के ब्लेड को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। देखो, ब्लेड को स्पेसिफाई करने के लिए तीन चीज जरूरत है। पहला चीज है उसका लेंथ जरूरत है, ठीक है। दूसरा चीज है पिच जरूरत है, और तीसरा चीज है टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल, ये चीज जरूरत है। ये तीनों पैरामीटर जरूरत है हैक्सो फ्रेम को स्पेसिफिकेशन करने के लिए। पहले लेंथ देखेंगे। लेंथ किसको कहाँ कहाँ से कहाँ किसको लेंथ बोलते हैं और लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए, ये हैक्सो फ्रेम है। हैक्सो फ्रेम का ये जो पिन होल है, ठीक है, ये पिन होल का सेंटर से दूसरा पिन होल का सेंटर में, ये सेंटर पिन होल का सेंटर से ये पिन होल का सेंटर तक जितना डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ, ठीक है। लेंथ किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पिन होल, इसको बोलते हैं लेंथ। यहां हम लिख देते हैं, लेंथ बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पिन होल। डिस्टेंस बिटवीन टू पिन होल, टू पिन होल, इसको बोलते हैं लेंथ। पिच कहां से कहां कहां तक है? जो आर्जसेंट टीथ, डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent टीथ, adjacent adjacent टीथ, ये पेन अच्छा नहीं चलता है। ये जो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ का, देखिए, पहला टीथ और दूसरा टीथ, ये जो आसपास का जो पास वाला टीथ, देखिए टीथ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। सपोज ये मान लीजिए हैक्सो ब्लेड है। जो दो को हैक्सो, देखिए हर पिच मतलब ए टीथ से उसका बगल वाला जो टीथ है, इसका जो डिस्टेंस है, इसको पिच बोलते हैं। पिच मतलब डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टीथ। एडजेसेंट टीथ मतलब ऐसा दो टीथ जो कि आसपास हो। तो दो एडजेसेंट टीथ का बीच में जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। इसको पिच बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ मटेरियल। पिच को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले देख लेते हैं कितना टाइप का मटेरियल अवेलेबल है। मतलब जो मटेरियल है, जो हैक्सो ब्लेड है, इसका जो मटेरियल है कितना टाइप में अवेलेबल है, ठीक है। एक तो ये जो हैक्सो ब्लेड है, ये मेड क्या है, मटेरियल क्या है, लिख देते हैं। इसका जो मटेरियल रहेगा, ठीक है, ये लो एलॉय स्टील रहेगा। लो एलॉय स्टील रहेगा। इसका जो मटेरियल रहेगा लो एलॉय स्टील। लो, इसमें नहीं चलता है अच्छा से। लो एलॉय स्टील रहेगा। और रहेगा हाई स्पीड स्टील, जिसको शॉर्ट में HSS बोलते हैं, ठीक है। लो एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील, ये यूज होता है जनरल कोटिंग के लिए। देखिए, लो एलॉय स्टील और हाई कार्बन स्टील, ये दोनों यूज्ड होता है जनरल कोटिंग के लिए। तो लो एलॉय स्टील और हाई कार्बन स्टील, ये दो जो मटेरियल है, ये मटेरियल का जो हैक्सो ब्लेड है यूज होता है जनरल कोटिंग के लिए। और जो हाई स्पीड स्टील का जो मटेरियल है, हाई स्पीड स्टील में जो ब्लेड बना होता है, ये ब्लेड यूज होता है किसमें ना, टॉप रेजिस्टेंस मटेरियल को कटिंग करने के लिए यूज होता है। टॉप मटेरियल मतलब ये हार्ड मटेरियल को कटिंग करने के लिए टॉप मटेरियल।
आप लिख सकते हैं टॉप रेजिस्टेंस मटेरियल। जो टॉप रेजिस्टेंस मटेरियल को कट करने के लिए हाई स्पीड स्टील यूज होता है, और जनरल कटिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लो एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील। ये क्वेश्चन आता है। हाई कार्बन स्टील का जो हैक्सो ब्लेड है वो यूज होता है जनरल कटिंग करने के लिए। क्वेश्चन पीच से ज्यादा आता है। अभी हम थोड़ा पीच को डिटेल में देखेंगे। पीच कितना टाइप का है, कौन सा वाला पीच किस मटेरियल के लिए यूज होता है, अभी हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे पीच के बारे में। आपको मालूम होगा पीच किसको बोलते हैं ना, दो एडजेसेंट टीथ का जो डिस्टेंस होता है उसको पीच बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कौन सा पीच कौन सा मटेरियल के यूज होता है। देखिए पीच जो है, पीच मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ। अगर दो आसपास टीथ का बीच में अगर डिस्टेंस 1.5 1.8 mm रहेगा तो फिर इसको बोलेंगे कोर्ज टीथ। उसको बोलेंगे कोर्ज टीथ, उसको बोलेंगे कोर्ज टीथ। ठीक है। अगर दो टीथ के बीच में आसपास जो दो टीथ है उसका बीच में अगर डिस्टेंस 1.8 रहेगा उसको बोलेंगे कोर्ज टीथ। ये यूज होता है फॉर कटिंग सॉफ्ट मटेरियल, फॉर कटिंग सॉफ्ट मटेरियल, फॉर कटिंग सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल को कटिंग करने के लिए 1.8 पीस जो हैक्सो ब्लेड होता है वो यूज होता है। सॉफ्ट मटेरियल बोलने से कौन कौन है अभी देखेंगे। देखिए सॉफ्ट मटेरियल बोलने से क्या है, कौन कौन आता है, जैसे ब्रोंज हुआ, ब्रोंज हुआ, ब्रास हुआ, सॉफ्ट स्टील कास्ट आयरन हुआ, कास्ट आयरन हुआ। तो इसको कटिंग करने के लिए 1.8 mm का पिच यूज होता है, जिस पिच को कोर्ज पिच कोर्ज पिच बोला जाता है। उसके अगर बात देखें, अगर पिच आपका 1.4 mm है, अगर आपका पिच 1.4 mm है तो फिर उसको बोलते हैं मीडियम पिच। क्योंकि मीडियम पिच का जो रेंज है वो, देखिए मीडियम पिच का जो रेंज है 1 mm से लेके 1.4 mm तक, इसका जो रेंज है ये पिच को बोलते हैं मीडियम पिच। तो ये क्या हुआ ना, मीडियम पिच हुआ। ठीक है। ये मीडियम पिच यूज होता है किसके लिए ना, टूल स्टील के लिए, टूल स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए, हाई स्पीड स्टील के लिए यूज होता है 1.5 mm वाला जो पिच है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ब्रोंज के लिए कौन सा पिच यूज होता है। आपको याद रखना पड़ेगा सॉफ्ट मटेरियल में ये आता है, और सॉफ्ट मटेरियल को कटिंग करने के लिए 1.8 mm वाला पिच यूज होता है। 1.8 mm पिच वाला हैक्सो ब्लेड यूज होता है। मीडियम में और एक आता है 1 mm वाला पिच वाला 1 mm पिच वाला ब्लेड आता है, जिसको इसको भी मीडियम बोलते हैं, क्योंकि मीडियम का रेंज 1 mm से लेकर 1.4 mm तक होता है। ठीक है। ये यूज किया जाता है किसके लिए ना, एंगल आयरन के लिए यूज होता है, एंगल आयरन के लिए यूज होता है, ब्रास के लिए यूज होता है, ब्रास, कॉपर के लिए यूज होता है, आयरन के लिए यूज होता है, और पाइप्स के लिए यूज होता है। उसके जो बाद जो टीथ देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, 0.8 mm वाला, जिसको फाइन पिच बोलते हैं, फाइन पिच बोलते हैं। ठीक है। जिसको फाइन पिच बोलते हैं, ये यूज किया जाता है फॉर थिन सीट। थिन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है 0.8 mm वाला जो पिच है ये यूज किया जाता है फॉर थिन सीट। थिन सीट को कटिंग करने के लिए 1 पॉइंट या सॉरी 0.8 mm वाला पिच यूज होता है, जिसमें हम यूज कर सकते हैं थिन सीट में, इसमें हम यूज कर सकते हैं फॉर कटिंग की क्या ना, थिन ट्यूब को कटिंग करने के लिए, थिन ट्यूब को कटिंग करने के लिए,
या सीट मेटल वर्क करने के लिए ई पिच को यूज किया जाता है। सीट मेटल वार्क करने के लिए ये पिच को यूज किया जाता है, फाइन पिच को। याद रखिए सॉफ्ट मटेरियल के लिए 1.8 mm, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, थिन सीट बा ट्यूब कटिंग करने के लिए 0.8 mm पिच यूज होता है। देखिए हैक्सो फ्रेम जब कटिंग करता है, हैक्सो फ्रेम अगर कटिंग करेगा तो फिर हैक्सो फ्रेम वो कटिंग स्लॉट में जाम ना होने के लिए टीथ का डिजाइन किया गया है। टीथ का डिजाइन किया गया है, टीथ को ऐसे ऐसे वेब में भी रखा जाता है और ऐसे स्टैगर में भी रखा जाता है। एक टीथ इधर रहेगा, एक इधर, एक इधर, इधर किधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, अगर टीथ वेब में है, ये जो टीथ का सेट है, इसको टीथ का सेट बोलते हैं। ये जो टीथ का डिजाइन क्यों किया गया है ना, टीथ जब कटिंग करेगा तो फिर उसका बीच में मेटल पीस नहीं जमेगा, जाम नहीं होगा। कटिंग करने के बाद ये डिजाइन की वजह से क्या होगा, टीथ सब मटेरियल रिमूव हो जाएगा उस कटिंग प्लेस से। दो जो हैक्सो फ्रेम का जो सेट होता है, ये जो सेटिंग ऑफ हैक्सो फ्रेम है, जिसको बोलते हैं सेटिंग, जो सेटिंग ऑफ हैक्सो फ्रेम है वो दो टाइप का है। ये एक वेब टाइप का, एक स्टैगर टाइप का। ठीक है, एक वेब टाइप का, एक स्टैगर टाइप का। हैक्सो फ्रेम को यूज करने के टाइम ये तीन चीज ध्यान में रखिए। हैक्सो फ्रेम का जो हैक्सो ब्लेड का जो टीथ है ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। हैक्सो फ्रेम जब भी कटिंग करेगा, कटिंग स्ट्रोक फॉरवर्ड स्ट्रोक, मतलब जब आगे आप एक से फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब ऐसे जब आगे ठेलेंगे उसको फॉरवर्ड करेंगे तभी ये कटिंग करता है। ये तो हैक्सो फ्रेम फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है। ठीक है, और जब भी कभी भी अगर आप थिक मेटल मोटा मटेरियल को कटेंगे, थिक मटेरियल को कटेंगे तो फिर आप यूज करेंगे ऑयल को। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा सा बच गया है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।